हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं CPC के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पार्ट को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस डेफिनेशन से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में देखा गया है कि सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशन दी गई है उससे कोई ना कोई MCQ क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए हमने इसमें डेफिनेशन जो सेक्शन 2 के अंतर्गत दी गई है उन सभी को इसमें शामिल किया है। ये हमारा पार्ट 11 है। इससे पहले हमने टोटल 1 से लेकर 10 तक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ MCQ क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या क्या डिफाइन किया गया है CPC के अंतर्गत। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 2(1) क्या कहता है? अब जैसे कि आसान बनाने के लिए, क्योंकि CPC सबको बहुत टफ लगता है, CPC का नाम सुनते ही अरे ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये हमसे तैयार नहीं होगा, तो वो है अगर हम इसको वही ट्रिक के साथ याद करें कि 2 का टेबल लेकर के, तो उस तरीके से आसान हो जाता है और हम चीज़ें अच्छे से याद कर पाते हैं, भूलते भी नहीं हैं। ठीक है, तो वही उसी तरीके से हम इसको याद करते हैं, जैसे हमने आपको CRPC में बताया था, इसी तरीके से हम आपको CPC में बता रहे हैं। उसी ट्रिक को यहाँ शामिल करना है, उसी तरीके से आपको ये तैयार करना है। ठीक है, तो सेक्शन 2(1) के अंतर्गत संहिता के संबंध में बताया गया है। यह संहिता 2 भागों में विभक्त है। संहिता का निकाय, जिसमें कि 158 धाराएँ हैं। ठीक है, अनुसूची फर्स्ट, जिसमें 51 आदेश हैं, उनके अंतर्गत विभिन्न नियम हैं। यानी अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि CPC के अंतर्गत टोटल कितने सेक्शन हैं, तो 158 सेक्शन है। टोटल ऑर्डर जो है वो 51 है अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2(2) के अंतर्गत। यानी जैसे ऊपर वाला हो गया 2(1) जा संहिता, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संहिता डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2(1) में 2(2) जा डिक्री, आज्ञप्ति को 2(2) के अंतर्गत डिफाइन किया गया। तो 2(2) जा डिक्री, 2(3) जा डिक्रीदार। ठीक है, यानी 2(3) जा डिक्रीदार। डिक्रीदार से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। ठीक, समझ आ गया? यानी डिक्रीदार अगर पूछा जाए तो सेक्शन 2(3) के अंतर्गत, यानी 2(3) जा डिक्रीदार। 2(4) जा जिला के संबंध में बताती है सेक्शन 2(4) जा जिला। 2(5) जा विदेशी न्यायालय। विदेशी न्यायालय से तात्पर्य ऐसा न्यायालय जिससे अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्र सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न चालू रखा गया है। तो 2(5) जा विदेशी न्यायालय। 2(6) जा विदेशी निर्णय। विदेशी निर्णय क्या होता है? विदेशी निर्णय परिभाषित है और कहा गया है कि विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है, यानी कि जो विदेशी कोर्ट जो है वो निर्णय देगा तो वह विदेशी निर्णय कहलाएगा। यानी 2(6) जा विदेशी निर्णय। 2(7) जा सरकारी अधिवक्ता, यानी गवर्नमेंट प्लीडर। ठीक है, 2(7) जा सरकारी प्लीडर, तो यानी गवर्नमेंट प्लीडर, सरकारी अधिवक्ता। अब हमारा सेक्शन 2(7) तक हो गया है। दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, आप साथ में हमारे पढ़िएगा। 2(1) जा संहिता, 2(2) जा डिक्री, 2(3) जा डिक्रीदार, 2(4) जा जिला, 2(5) जा विदेशी न्यायालय, 2(6) जा विदेशी निर्णय, 2(7) जा सरकारी अधिवक्ता। तो कितनी आसानी से, इतना जल्दी से हमें याद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब चूँकि इसमें सेक्शन 2(7) के अंतर्गत 2 क्लॉज दिए गए हैं, A और B, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। वैसे ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि 2(7) जा A में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में हाई कोर्ट से कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। ठीक है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में जो भी मामले आएंगे उनका हाई कोर्ट जो होगा वो कलकत्ता हाई कोर्ट माना जाएगा, वो उससे अभिप्रेत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेक्शन 2(7) जा B। सेक्शन 2(7) जा B में कुछ सेक्शन दिए गए हैं, और जो कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़, मेन चीज़ वो ये है कि जम्मू कश्मीर के सिवाय भारत का राज्य विपरीत है। अब जम्मू कश्मीर उसके 370 हटने के बाद उसमें भी शामिल हो गया है, तो यानी कि
हम पूरा भारत जो है अब इससे अभिप्रेत है। सेक्शन 27B के अंतर्गत मेन जो चीज़ है वो ये दी गई है, ठीक है। अब सेक्शन 28 जा न्यायाधीश के संबंध में बताती है, न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। अगर मजिस्ट्रेट आएगा तो वो मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो क्रिमिनल कोर्ट यानी दांडिक न्यायालय होगा, और न्यायाधीश जहाँ लिखा होगा वो सिविल न्यायालय से अभिप्रेत है। यानी सेक्शन 28 जा न्यायाधीश, सेक्शन 29 जा निर्णय, 9 से निर्णय, ठीक है। निर्णय शब्द को सेक्शन 29 डिफाइन करती है कि निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है, ठीक है। यानी सेक्शन 29 जा निर्णय। सेक्शन 210 जा निर्णित ऋणी, निर्णित ऋणी को सेक्शन 210 परिभाषित करती है। निर्णित ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। तो सेक्शन 210 जा निर्णित ऋणी। सेक्शन 211 जा विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित करती है। सेक्शन 212 जा मध्यवर्ती लाभ को परिभाषित करती है। सेक्शन 213 जा जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि जंगम संपत्ति में उगती फसलें आती हैं, ठीक है। तो अब हमने सेक्शन 27 जा ए से लेकर के सेक्शन 213 तक पढ़ लिया है। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 27 जा ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में बताया गया है। इसका हाई कोर्ट कलकत्ता से अभिप्रेत है। सेक्शन 27 जा अभिप्रेत है, जम्मू कश्मीर पहले नहीं था लेकिन अब उसमें शामिल हो गया है, यानी संपूर्ण भारत से अभिप्रेत है। सेक्शन 28 जा न्यायाधीश, सेक्शन 29 जा निर्णय, सेक्शन 210 जा निर्णित ऋणी, सेक्शन 211 जा विधिक प्रतिनिधि, सेक्शन 212 जा मध्यवर्ती लाभ, सेक्शन 213 जा जंगम संपत्ति। तो कितनी आसानी से याद हो गया, इसे आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब है सेक्शन 214। सेक्शन 214 आदेश के बारे में बताया गया है। आदेश से सिविल न्यायालय की किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा सेक्शन 214 जा आदेश, सेक्शन 215 जा अधिवक्ता के संबंध में बताया गया है। प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और उच्च न्यायालय का अटॉर्नी आता है, ठीक है। यानी सेक्शन 215 जा अधिवक्ता। सेक्शन 216 जा विहित, विहित शब्द को परिभाषित करती है। विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, यानी 216 जा विहित। 217 जा लोक अधिकारी के संबंध में बताया गया है। सेक्शन 218 जा नियम यानी रूल्स से संबंधित है। नियमों से पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट अथवा धारा 122 या धारा 125 के अधीन निर्मित नियम और प्रारूप अभिप्रेत हैं। सेक्शन 219 जा निगम में अंश, निगम में अंश के संबंध में बताया गया है। एक निगम के अंश में स्टॉक, ऋण पत्र एवं बॉन्ड्स को सम्मिलित समझा जाएगा। सेक्शन 220 जा में हस्ताक्षरित के संबंध में बताया गया है। हस्ताक्षरित क्या है? निर्णय या आज्ञप्ति के मामले के सिवाय हस्ताक्षरित में मुद्रांकित भी आता है। तो इस तरीके से हमने 214 से लेकर के 220 तक किया है याद। अब दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। 214 जा आदेश, 215 जा अधिवक्ता यानी प्लीडर, 216 जा विहित, 217 जा लोक अधिकारी, 218 जा नियम, 219 जा निगम के अंश, 220 जा हस्ताक्षर। तो इस तरीके से हमने अब सीपीसी में जो डेफिनेशन दी गई हैं उनको हमने याद किया है। आई होप आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आई हैं तो आप 2-3 बार जब तक वीडियो बार बार देखें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे भी हम आपके लिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए, और जो हमने पिछली वीडियो अपलोड की हैं उनको आप देखते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।